अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये इंतहाई ताकतवर नुस्खा है और सिर्फ खाने की चीज़ों के ऊपर है, घर की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर है। तो ये आप बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं जिस्म की, आसाबी मिजाज के अंदर अगर आपकी कमज़ोरियाँ हैं, आसाबी कमज़ोरी है जिसे उर्फ़ आम में मर्दाना कमज़ोरी भी कहा जाता है, तो उसके लिए भी आपको ये बेहतरीन चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका जिस्म ढीला ढाला है, जिस्म के अंदर चुस्ती नहीं है, सुस्ती है, जिस्म के अंदर काम करने को दिल नहीं करता, जिस्म कमज़ोर है, उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये जिस्म के आपके जिस्म को ताकतवर बनाएगा और आपके जो पट्ठे हैं उनको मजबूत करेगा। जब पट्ठे मजबूत होंगे तो जिस्म की जो ताकत है वो उस वक्त उरूज पे होती है कि जब पट्ठे आपके मजबूत हों। जब पट्ठे कमज़ोर होंगे तो आपको जो पकड़ने की जो एक ताकत है या चलने फिरने का एक निज़ाम है, काम करने का एक निज़ाम है, वो बिल्कुल आपका जो है सुस्त होगा और आपको दिल नहीं करेगा कि कोई काम किया जाए। जिस्म में अगर ताकत की कमी है तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। काम करने को अगर दिल ना करे, चलने फिरने को दिल ना करे, बस ऐसे दिल करे कि बस लेटे रहें, खाए पिएँ और लेटे रहें, तो इनके लिए ये ज़बरदस्त नुस्खा है। मैदा अगर कमज़ोर हो तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मसाने में कमज़ोरी है, मसाना आपका पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, अक्सर शुगर वाले जो हजरात होते हैं उनके ये जो अलामात हैं उन काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है उनको। उनका पेशाब जो होता है एक तो ज़्यादा मकदार में आता है, जिस्म से पानी का अखराज ज़्यादा होता है, और दूसरा जो है उनका मसाने के ऊपर भी कंट्रोल नहीं होता। जब उनका दिल करता है कि अब पेशाब आया है तो उसके बाद फिर वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बस वाशरूम जाने तक उनके जो कपड़े हैं वो ख़राब हो जाया करते हैं। अक्सर नमाजी हजरात को ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए आप इस नुस्खे से अपनी जो शुगर है उसका भी इलाज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। असाबी रतूबात जिस्म के अंदर ज़्यादा हों अगर, तो उसको भी ये खुश्क करके आपको उसकी जो रतूबत है उसको खून में तब्दील कर देगा इंशाल्लाह, और आपके जिस्म के अंदर जो खून है उसकी जो मकदार है वो पूरी हो जाएगी। अक्सर असाबी मरीज़ों में खून की कमी होती है, वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इसके लिए इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो तवाज़ुन है वो कायम हो जाएगा। शुगर की वजह से कमज़ोरियों का ये ख़ात्मा करता है। शुगर के बाद जब शुगर हो जाती है तो उसके बाद जो जिनसी एक पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इंसान अपनी जो एक मर्दाना क़ुव्वत है उससे महरूम हो जाता है, क्योंकि इसका जो पहला इफ़ेक्ट होता है वो शुगर का मर्दाना कमज़ोर ताकत के ऊपर होता है, मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। तो इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद दिन के अंदर अंदर ये आपके असरात आपको ज़ाहिर करेगा। इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर चुस्ती आएगी और आप हशाश बशाश और चुस्त व तवाना होंगे। नज़ला ज़ुकाम हो, अगर बहने वाला नज़ला ज़ुकाम होता है, अक्सर जरियान मनी होता है, मसाना जब कंट्रोल में ना हो तो उस वक्त जो जरियान मनी है वो भी हो जाया करता है, आपके जो कतरे हैं वो आ जाया करते हैं और आपका जो वज़ू है वो भी बिल्कुल सही नहीं रहता। और उसके अलावा जो जब आप मुबाशरत के टाइम अगर आपकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाए, कतरे शुरू हो जाए, तो उससे भी आपकी जो इंतशार है, टाइटनेस है, जो सख्ती है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा अगर दौरान मुबाशरत ये काम हो जाए कि अज़्व ख़ास ढीला पड़ जाए तो ये भी आसाबी अलामात में से है, क्योंकि उसमें पावर की कमी होती है। तो इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नफ्स के पट्ठों को भी मजबूत बनाएगा और आप ये जो पीरियड है आपका मुबाशरत का, इंशाल्लाह ये आप खुश व खुरम गुजार सकेंगे। चेहरे पर रौनक आएगी इससे, क्योंकि ये खून पैदा करेगा तो चेहरे के ऊपर रौनक आएगी और इंशाल्लाह आपके जो खून की कमी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका जो चेहरा है वो लाल गुलाबी होगा, आपका चेहरा बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है। आपने 3 चीज़ों का मुरक्कब है ये। तुखम प्याज ये आपने 3 तोला लेने हैं। तुखम प्याज ये पंसार स्टोर से मिल जाते हैं। ये आपने 3 तोला लेने हैं। भुने हुए चने
ये आम हमें करियाना स्टोर से भी मिल जाते हैं। भुने हुए चने ये भी आपने 3 तोला लेने हैं। इन दोनों को आपने साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह साफ़ करके फिर इसको पीसना है। जब आप देखें कि ये पाउडर बन गया है तो उसके बाद आपने इसमें 10 ग्राम यानी कि 10 तोला 3 तोला वो चीज़ें ली है, तो 10 तोला आपने शहद लेना है। ये इसके अंदर मिक्स कर लेना है, आपकी ये माजून टाइप बन जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको आपने आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, ये आप ऐसे ही चाट सकते हैं या फिर पानी के एक घूंट के साथ या चाय के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा लौंग, दालचीनी के कहवे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये बेहतरीन रिज़ल्ट देगा आपको और आपकी जो कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएंगी। अगर शुगर वाले हजरात शहद इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वो इसको सफ़ूफ की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिकदार खुराक वही आधा चम्मच रहेगी, छोटा आधा चम्मच चाय वाला, वही सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जितने भी अलामात हमने ज़िक्र की हैं, डिस्कस की हैं, वो इंशाल्लाह उनकी ठीक हो जाएंगी। वैसे तो अगर जो कुदरती मिठास है वो आप इस्तेमाल करें तो शुगर के ऊपर कोई असर नहीं होता, शुगर ज़्यादा नहीं होती। अगर फिर भी आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर शायद आप ना इस्तेमाल करें। शुगर वाले हजरात, बाकी जो हजरात हैं वो इसमें शायद लाजमी डालें ताकि जो नुस्खा है वो मुकम्मल हो और आपको फ़वाइद मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।